नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों के सामने जो आंकड़ा है सुल्तानपुर ज़िले का है। यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ले जीती। जब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे, तब का आंकड़ा क्या होगा उसको आगे बताऊंगा, आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को 2 और बसपा को कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी कि सुल्तानपुर में जो समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 में से 1 जीती थी, अब की बार समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फ़ायदा होने की उम्मीद है, बशर्ते टिकट बढ़िया से देंगे तभी जीतेंगे। पीडीए का एक्चुअल फार्मूला लगेगा तभी जीतेंगे, अन्यथा समाजवादी पार्टी के लिए राहें कठिन हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़ा हो सकता है। उसके बाद मैं आप सभी साथियों को अगले जिले के बारे में बताना चाहूँगा। हरदोई जैसे है, हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 3, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला था। खाता ना खुलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। समाजवादी पार्टी जो टिकट देती है, टिकट को लेकर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जनता में भी असंतोष रहता है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है कभी कभी, जिनसे कोई कहीं ना कहीं समस्या है जनता को। तो दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी पीडीए के एक्चुअल फॉर्मूले को लागू करेगी तो हरदोई की 8 में से 5 समाजवादी पार्टी को, 3 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगला जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, 3 पर यहाँ पर बीजेपी मजबूत है। 3 में से दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, 1 सीट है जहाँ पर राजा भैया का भी दबदबा है। आप सब जानते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। हालांकि राजा भैया की पार्टी 2 सीट जीतती है। वैसे भी 2022 के चुनाव में बीजेपी केवल 1 जीती थी, 1 विश्वनाथगंज की सीट अपना दल यश के खाते में गई थी। अगर सपा सही सही टिकट दे, सही एक्चुअल जो दावेदार हैं, तो समाजवादी पार्टी को 4 मिल सकती हैं। गारंटी नहीं है, मिल सकती हैं। टिकट मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगला जिला आता है हापुड़ में 3 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट यहाँ मिल रही है। यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हापुड़ में 2, बीजेपी को 1, बसपा को कोई सीट नहीं मिलती हुई दिख रही है। अगला जिला है झांसी में। दोस्तों, झांसी में 4 सीट है। 4 में बबीना और मऊ रानीपुर, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत स्थिति है। लेकिन समाजवादी पार्टी टिकट किसको देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टिकट को लेकर के जो पॉपुलर नाम है, जो लोकप्रिय नाम है, उनको देगी कि नहीं। अगर देगी तो 2 सीट पाएगी। पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला था, अब की बार 2 सीट समाजवादी पार्टी की यहाँ बढ़ सकती है, बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, अगला जिला आता है जौनपुर। अब जैसे जौनपुर में 9 सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने सामान्यजनक प्रदर्शन किया था, लेकिन टिकट को लेकर के ज़्यादातर लोगों में असंतोष है कि जो सदर सीट है यहाँ पर पीडीए मतलब पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट आए। ज़्यादातर लोग मौर्य यहाँ पर चाह रहे हैं। बदलापुर में बिंद ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं। और आप अगर चले जाइए शाहगंज वाली सीट पर, ज़्यादातर लोग नया कैंडिडेट चाह रहे हैं। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। तो समाजवादी पार्टी अगर ऐसे टिकट देगी तो वाकई में 9 की 9 जीत सकती है। हो सकता है 9 में 1-2 सीटें हार भी जाए, वो अलग विषय है। लेकिन 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत पोजीशन पर दिखाई दे रही है। टिकट बढ़िया से देंगे तो जीत लेंगे, टिकट अगर गलत दिए तो हार जाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हाथरस में 3 सीट है। सपा सिकंदरा राव को छोड़कर कोई अन्य सीटों पर हमें नहीं नजर आ रही है। हालांकि प्रत्याशी जब ऐलान होंगे, प्रत्याशी जब आएंगे, तमाम चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने महोबा। महोबा में 2 सीट है। दोनों समाजवादी पार्टी हारती हुई दिख रही है, लेकिन प्रत्याशी जब आमने सामने हो जाएंगे तब चीज़ें बदल सकती हैं। महोबा में महोबा और चरखारी
दोनों में से एक सीट समाजवादी पार्टी को पक्का मिलेगी। अगला है सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा में बड़ा अच्छा प्रदर्शन की थी। अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा टिकट दिया तो लोकसभा की भांति समाजवादी पार्टी को विधानसभा में भी चारों सीटों पर जीत मिल सकती है, जीतने की संभावना है। दोस्तों अगला जिला आता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीट है, जिसमें एक खलीलाबाद है, जहां पर ज़्यादातर लोग सुबोध यादव को चाह रहे हैं कि टिकट मिले। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। और जैसे मेहंदावल है, वहाँ पर एक पांडे जी हैं, या फिर वहाँ पर ज़्यादा और लोग जो पिछड़े समाज के समर्थक हैं वे चाहते हैं कि निषाद प्रत्याशी उतरे। और यहाँ पर जो एक घोरावल विधानसभा सीट है दोस्तों, नहीं एक अंकिता बॉबी को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, और जहाँ पर पूर्व विधायक अलगूराम भी प्रबल दावेदार हैं। तो कहने का मतलब है कि जीतने की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन टिकट को लेकर बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगला जिला है उन्नाव में 6 सीट है। समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं पर अगला नंबर आता है बलरामपुर में 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी को 4 की 4 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है मेरठ। मेरठ में 7 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी कि समाजवादी पार्टी जो है मेरठ में बड़ी मजबूत है, ये सच्चाई है। और मेरठ की जो लोकसभा बीजेपी जीती है, वही मेरठ कैंट में ज़्यादा अंतर से आगे थी, इसीलिए बीजेपी जीत गई, बाकी बीजेपी ना जीत पाती। सहारनपुर में जैसे 7 सीटें, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगर चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिल सकती है, और हो सकता है एक आध कम भी हो जाए। टिकट बटेगा तब भी और चीज़ें साफ होंगी। बसपा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक समय हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, और यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 बीजेपी को। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी को नए समीकरण, नए प्रत्याशियों के ऊपर दांव आजमाना चाहिए। नए प्रत्याशियों के ऊपर जब समाजवादी पार्टी दांव आजमाएगी तो पक्का यहां पर चुनाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमीरपुर में 2 सीट है, समाजवादी पार्टी 1, बीजेपी यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला है प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 8, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट मिलने की उम्मीद है। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन की थी, लेकिन प्रयागराज में फाफा मऊ है, फूलपुर है। दोस्तों हकीकत बात है, सपा को अगर जीतना है तो फाफा मऊ में नया प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। नया प्रत्याशी मतलब हिंदू प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, और ख़ास करके ज़्यादातर लोग तो पटेल चाह रहे हैं, मौर्य चाह रहे हैं, और फूलपुर में भी यही है। दोस्तों यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है, इसीलिए हार रही है। हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है। तो फूलपुर हो या शहर पश्चिमी की सीट हो, तमाम सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं। अरे लोकसभा में आपने देखा है समाजवादी पार्टी ने जीता भी है। गोंडा में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगला नंबर आता है मथुरा में 5 विधानसभा की सीट है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है, बीजेपी को 3, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर आगे जा सकती है। अगला जिला है दोस्तों आपके सामने है पीलीभीत में 4 सीट है। पीलीभीत में 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, अब की बार भी समाजवादी पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। अगला जिला आता है दोस्तों मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है। मैनपुरी में 4 में से 1 यादव को, 1 शाक्य को, 1 लोध को और 1 एससी को जनता चाह रही है कि टिकट मिले। जनता की जो ज़्यादा डिमांड है उसी को हम बताते हैं, बाकी राजनीति है, राजनीति में तब सेटिंगबाजी होती है। मुरादाबाद में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है मुरादाबाद की 6 की 6 सीटों पर। दोस्तों अगला जिला आता है गाजियाबाद में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर मिर्जापुर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगला जिला आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगला जिला आता है आपके सामने कुशीनगर में 7 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगला जिला आता है कौशाम्बी में 3 सीट है, तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगला जिला आता है कन्नौज में 3 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी को पूरी 3। पिछली बार सपा का यहाँ पर तो खाता ही नहीं खुला था, लेकिन अब की सब सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है।
दोस्तों आगे आपको ध्यान देना है, फिरोजाबाद में 5 सीट है, सपा को 3, भाजपा को 2। यहाँ पर सपा 3 सीटों को जीत सकती है आराम से। सीटों के नाम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकट बटेगा तब तमाम चीज़ें साफ होंगी। और मऊ में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। पिछली बार एक हार गई थी, लेकिन समीकरण सेट करना पड़ेगा। जो लोग वोट देते हैं उनको टिकट देना पड़ेगा, उनके समाज के लोगों को टिकट देना पड़ेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटों में से सपा 6, भाजपा को 4 सीटों पर सफलता मिलने की उम्मीद है। अगला नंबर आता है एटा में, सपा पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, अब की बार 4 की 4 सीट जीतने की उम्मीद है पूरा। लेकिन टिकट बटेगा तो ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। फर्रुखाबाद में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी जीत चाहे तो चारों जीत सकती है, अन्यथा 3 पर पक्का है, 1 पर भाजपा के लिए भी मौका यहाँ पर है। दोस्तों अगला जिला आता है बांदा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चारों सीट जीत सकती है आराम से। लेकिन भाई टिकट को लेकर के मैं बताऊं, पिछली बार की तरह अगर ये टिकट बेवकूफ़ी वाला बांटेंगे ना तो नहीं जीत पाएंगे, भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि केवल जीत सकती है, मैं बोल रहा हूँ, जीतेगी नहीं बोल रहा हूँ, जीत सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने बाराबंकी में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में समीकरण है। अगला जिला आता है दोस्तों, अगला जिला आता है बिजनौर में 8 सीट है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 6, 2 सीटों पर यहाँ पर भाजपा को, यहाँ बसपा को कोई सीट नहीं। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में नहीं आती है जिसकी चर्चा है, तो मान लीजिए बीजेपी के लिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट है। देवरिया में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, 4 पर मजबूत है, 3 पर कमज़ोर है। कमजोरी को कैसे मजबूत करना है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का काम है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है, हमारा काम है बताना। अगला जिला आता है दोस्तों चित्रकूट में, पिछली बार 1 सपा हारी थी, 1 जीती थी, मानिकपुर हार गई थी, 1 जीती थी। तो अगर सपा चाहे तो दोनों सीटें यहाँ पर जीत सकती है, चाहे तो, चाहेगी तभी होगा। बागपत में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। बहराइच में 7 है, बीजेपी को 1, हो सकता है 2 भी हो जाए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बढ़त रहने वाली है, लेकिन टिकट होशियारी से देना पड़ेगा, चाहे मटेरा हो चाहे बहराइच सदर हो, मतलब कि टिकट बड़ी होशियारी से। महसी में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति है और कैसरगंज में समाजवादी पार्टी की मजबूत उपस्थिति है। दोस्तों अगला जिला आता है बदायूं में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है और 1 बसपा यहाँ पर जीत सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने बलिया में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 1, बसपा को भी यहाँ पर 1 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगला जिला है बस्ती में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को पूरी 5 की 5 सीट मिलने की उम्मीद हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है अयोध्या में 5 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है बरेली में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी को 7, भाजपा को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। बरेली में मुस्लिम बाहुल्य ठीक ठाक है। पिछली बार कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कम वोटों के अंतर से हार गई थी। अगला नंबर आता है अंबेडकर नगर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी पूरी 5 सीट जीत सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है अमेठी में 4 है, सपा 4 पूरी जीत सकती है, लेकिन टिकट को लेकर के समाजवादी पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा, टिकट अच्छा देना पड़ेगा। अच्छा मतलब नए लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा, पुराने लोग समाजवादी पार्टी को नहीं जिता पाएंगे। दोस्तों अगला नंबर आता है अमरोहा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है अलीगढ़ में 7 सीट, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहाँ पर 4 सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगला जिला है आगरा में 9 सीट, सपा को 3, भाजपा को 5, बसपा को 1, हो सकता है सपा यहाँ पर और भी कम जीते, क्योंकि पिछली बार तो खाता ही नहीं खुला था। अगला जिला है दोस्तों चंदौली में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 1, यहाँ पर हाथी को कोई सीट नहीं मिल रही है चंदौली में। दोस्तों अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला अगर आप देखेंगे तो अगले ज़िले में आएंगे इटावा में समाजवादी पार्टी पिछली बार कमज़ोर थी, शिवपाल यादव अलग थे, शिवपाल यादव के अलावा यहाँ पर शिवपाल के लोग बसपा से लड़ गए थे। अब की बार इटावा में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। अगला जिला है फतेहपुर में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला है दोस्तों बुलंदशहर में 7, भाजपा को 5, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला है औरैया में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी।
अगला जिला है दोस्तों कानपुर देहात। कानपुर देहात में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 4 सीट जीतने में सक्षम है। दोस्तों अगला जिला आता है जालौन। जालौन में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगला जिला है गोरखपुर में 9 सीट, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को यहाँ पर 6 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला नंबर आता है कासगंज में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, भाजपा को 1। पिछली बार भाजपा 2 जीती थी, समाजवादी पार्टी 1 जीती थी, भाजपा 2 जीती थी 2022 में। अगला जिला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। भाजपा यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेगी। मुजफ्फरनगर में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला नंबर आता है रायबरेली में 6 की 6 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है, बशर्ते टिकट वगैरह बढ़िया से देना पड़ेगा। सदर में बढ़िया से टिकट, ऊंचाहार में बढ़िया से टिकट, सरेनी में बढ़िया से टिकट, और दोस्तों जो भी सीटें हैं हर चंद्रपुर में बढ़िया टिकट का मतलब है टिकट से ही सारा खेल पड़ता है। महाराजगंज में 5 है, सपा 3, भाजपा को 2। पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट यहाँ मिली थी। दोस्तों अगला नंबर है ललितपुर, दोनों सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। शामली में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को पूरी 3 सीट मिल रही है। अगला है श्रावस्ती में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को पूरी की पूरी 2 सीटें मिल रही हैं। अगला जिला है सीतापुर में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 सीट मिल सकती है, भाजपा को 2 सीट मिल सकती है। संभल में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। भदोही में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को पूरा मिल सकती है, लेकिन ज्ञानपुर में बिंद कैंडिडेट लड़ाना पड़ेगा। और दोस्तों अगला नंबर आता है दोस्तों रामपुर में 5 सीटें, पूरी समाजवादी पार्टी 5 जीत सकती है। लखनऊ में सपा 5, भाजपा को 4 सीट मिल सकती है। सिद्धार्थनगर में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। 202 का बहुमत है दोस्तों। 403 सीटों में से अगर समाजवादी पार्टी अच्छा टिकट बांटेगी, अच्छा मेहनत करेगी, ज़मीनी लोगों को उतारेगी, तो समाजवादी पार्टी को 293 सीटों पर सफलता मिल सकती है। जब ऐसा करेगी तो अगर टिकट गलत दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। भाजपा को 115, बसपा को भी 4-5 सीटें मिल सकती हैं। तो आपकी नज़र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।